तो या 15 दिसंबर तक पहुंच जाते हो नर्सरी या तैयार हो जाएगी जी। और यानी 15 दिसंबर के बाद महीना वितरित करनी स्टार्ट कर यानी 15 तारीख को वितरित, यानी आज किसान कोई भी ले जा सके। हाँ जी। और मोटी फसल आप करा तो जमींदार के अंदर मात्र 2 ही दिन पीसो आवे जी जी। एक दिन कणक बेची और एक दिन नरमो बेची हो जी। लेकिन जो बाकी जो 363 दिन बचे हैं भी 63 दिन तो पीसा जुगाड़ को नहीं। हाँ जी। तो मेरे जी जी। तो देखो बिंगली घाटे को सोदो तो घाटो तो 1 या 2 फसल में या 3 फसल में, सारी फसल में घाटो तो नहीं। बिल्कुल सत्य बात है भाई साहब, बिल्कुल। दूसरी बात एक और देखने लाग रही है अभी देखो अपनो जो आम जमींदार है नहीं, आम जमींदार बीज तो किला बीज जी। कनाल में कौन शुरुआत करके कौन दी, कनाल में कौन करे वो कहे तो भाई मैं बीज हूं तो बोले किला में बीज हूं। हाँ जी। देखो जी 1999 और 2000 को जो साल होना जी जी, वो एक मेरे लिए परिवर्तन को साल हो जी, थारे लिए प्रेरणा को। हाँ जी, क्योंकि 1999 और 2000 के अंदर अपने जो सुंडी को प्रकोप भयंकर हो और नरमे की फसल जो अपनी चौपट होगी जी, ओपन वैरायटी का जो बीज हुआ है जी, जिस तरह मानो मैं आज 22 साल होगी प्याज की खेती करा जी, तो किसान भी अपना खुद को बीज तैयार कर सके, ओपी वैरायटी हो तो हाँ जी, तो हाइब्रिड हो तो और अच्छी पैदावार ले सके जी। यानी मट्टी नहीं, ये मट्टी की जगह नहीं है जी, ये इसमें डलती है कोकोफिट नारियल का बुरादा, जी, जी, परलाइट और वर्मी क्लोराइड, जी, 3 चीज का अनुपात होता है यानी 3:1:1। 3 किलो अगर आपने कोकोफिट ले ली ना जी तो उसमें 1 किलो परलाइट। गांव गौशाला परिवार में सारा बहन भाई राम राम, परमात्मा प्रार्थना करा हर घर आगे बेटे तरक्की करे भाई, लगातार जबकि जनहित की सूचना है, जनहित में काम आवे चीजें था दिखा तरह। तो आज पूछे धारणी बहुत सा किसान साथी जगह हमारे साथ जुड़ेड़ा वहाँ साथियों का फोन है भाई माने सी कोई पौध मिलती हो जबकि मारे भाई ठीक बेनिफिट हुआ जबकि घर खातर लगावे कई पैदावार खातर भी लगावे। तो मन जानकारी मिली भाई धारणीय गांव के अंदर एक किसान प्रगतिशील किसान नरेंद्र नाम बताए वहाँ पोली हाउस लगा रखे और तरह तरह की पौध उत्पादन करे। तो वहाँ दूर वो दिखा पोली हाउस माने कहीं गांव बताए भाई भी साइड है तो जागे आगे पड़ताल कर किसी पौध लगाओ 31 सालों में कारोबार करे बाकी पौध कड़कड़ अपने हरियाणा में या भारत में कड़कड़ पुग्गी बन सरकार की तरफ हूँ या कई प्रकार की। और तो बहुत सारे लोग बाग पोली हाउस लगाएंगे भी सोच में रहे बहुत सामान्य बीज भाई उचित बीज कौन मिले, बीज की जी समस्या हर पैदावार की आवे खाद जियाँ भी किसी आप फसल लेवा तो हर फसल के अंदर बीज की दिक्कत आवे। तो भाई साहब वो भाई ज्ञान रखे तो जानकारी लेने को प्रयास करें। तो जियाँ भाई धारणियों निकलता है बोडिया खेड़ा देखो बोडिया भी सुनो जाना होगा बिंग ऊपर गाँव निकलता है मात्र 2-3 किला दूरी के ऊपर अंग वो पोली हाउस है। बारली साइड में मकान भाई बांग आप गए कि और गए हैं उनने एक भाई बांका नहीं जाके स्कूटर ले गया हुआ भी है तो बढ़ जाके पूरी पुख्ता पड़ताल करने को प्रयास करें भाई। तो इस साइड में भाई मकान उरली साइड में पगडंडी परली साइड में कोई साधन ले गया तो रस्तो भी तो आगे पिछली साइड हो पिछली साइड जाके पड़ताल करें अगर कोई मिल गया तो कण भाई के सन में लगायो भाई नरेंद्र नाम बताए भाई वो गांव को धारणीय रेड अलवर बहुत साल यानी 10-12 साल बताए गांव का तो आगे जाके वहाँ आप मिल गया पड़ताल करें बाकी जो भी कोई मिली तो जिसी भी हो बत्ती पूरी छानबीन करने को प्रयास करें भाई। बीज को बहुत बड़ो घोटालो चल रहा भाई हर पैदावार के अंदर बीज को अहम रोल रहे तो अरे भाई बंधुओं जानकारी लिया जिसी भी बातचीत हो बातचीत थाने दिखाने को प्रयास करें। तो पोलियो हाउस के नजदीक आ गया भाई बड़ो दूर थाने दिखायो साइड में भाई पूछ गए करने जी बाहर प्रोटोकॉल भी लिखे दिखाए भाई कोई चीज़ लेनी हो तो आपको वो चीज़ें लिख रखी है भाई अरे लिख के दे अंदर पर्ची पकड़ा दे क्योंकि वहाँ अंदर जानो आनो भी पाबंदी हो गया लगातार धनता अंतर हो तो वातावरण अंदर को भाई प्रभावित हो तो भी खातर ये चीज़ें लिख रखी है। बाकी परली साइड में क्या जगह भाई ये जगह वो कारोबार शुरू करियो 31 साल पहले करियो तो पा भाई जाके मिले परली साइड उनली साइड जी मिलन वही परली साइड में जो कारोबार करे तो सारो अंदर बड़ो गेट अभी साइड हूँ एंट्री करके जवा इन साइड में जो भी कोई चीज़ लेनी हो तो बाहर सारी चीज़ें लिख भी रखी है भाई इन भाव में आ चीज़ मिला पौध मिले आ मिले तो वे चीज़ें लिख रखी है। तो उनने जाके भाइयों और बातचीत करें भाई जितनी जनहित की सारी बात जितनी किसान के एक फायदा भी सी बात दिखाने को प्रयास करें ताकि कोई किसान साथी लूटी ने ठगी बगी कोई शिकार नहीं हुआ। तो अंदर जी पोली हाउस को अंदर भाई प्रवेश करें भी यूँ तो आनो जानो बंदा हो किंतु फिर वीडियो खातर अंदर आवा भाई अंदर लाग रहा भैया हम बातचीत करें जिसी बातचीत हो सारी थाने बताने को प्रयास करें। राम राम भाई साहब। राम राम ठीक हो? हाँ जी। थारो नाम जी? नरेंद्र कुमार है जी। गाँव धारणी है जी। फोन नंबर जी? 79 30 125 है जी। जी 31 साल पहले वो काम शुरू करियो जी थे? मैं 2012 में करियो जी। अच्छा 2012। हाँ जी। किया मन माई थे भाई अलग और खेती जी अपन नरमो कपास बाजरी करिया करता तो ये हट गए अलग किया सोची मन में किया मन में विचार है शुरुआत में? देखो जी 1999 और 2000 को जो साल होना जी जी वो एक मेरे लिए परिवर्तन को साल हो जी थारे लिए प्रेरणा हो। हाँ जी क्योंकि 1999 और 2000 के अंदर अपने जो सुंडी को प्रकोप भयंकर हो और नरमे की फसल जो अपनी चौपट होगी जी BMS 1996 में खेती करने लगे लेकिन 1999 में आगे एक बहुत बड़ो झटको लग्यो क्योंकि
नरमे की जो अपनी फसल ली वह सारी की सारी सुंडियों खत्म हो गई। जी जी। तो उस टाइम ये सोचा है कि अब की बार तो ये फसल खत्म हुई है, हो सका खुदा न खास्ता कोई दूसरी फसल भी अपनी बर्बाद होगी। हमें लगातार दूसरी हो उसके। जी हाँ, तो बिंग लिए भी किसान ने यूं हट के कुछ खेती करनी चाहिए ताकि उसको 12 महीना को काम मिल अब जाए। यहाँ और पर 12 दो महीना ही को फसलों पर निर्भर रहा तो मान लो बींग बात दिमाग कमाई थारी दो ही फसलों पर निर्भर रहा तो कई किसी झटको लगातार दोनों दे दी आपा किसान मान लो ये नहीं बर्बाद हो जी। बर्बाद हो जाए। जी जी। तो बीहू प्रेरणा लेके मैं 2002 के अंदर सब्जी की शुरुआत करी। इन 1.5 एकड़ एरिया के अंदर ही है जो जी, जी। ये जो मेरा पोली हाउस है तो आधा एकड़ के अंदर जी, जी। 1936 स्क्वायर मीटर के अंदर ही है, आधा एकड़ से 64 स्क्वायर मीटर कम ही है। हाँ जी। तो इन अंदर मैं 1.5 एकड़ के अंदर 12 सब्जी की वैरायटी लगाई। जी। वही शुरुआत करी तभी। जी जी। पहले ये देखा कि भाई तेरा खेत का जो मिट्टी है वो किसको सबसे अच्छी कौन सी फसल सब्जी सब बढ़िया हुई, तेरा पानी है जो ट्यूबवेल लगवा है वो किस फसल ने सब अच्छी मानी। जी। तो बिंग अकॉर्डिंग ही मैं सारो काम करियो जी। जी जी। तो बिंग अंदर सब ज़्यादा मेरा बढ़िया है जो भी टाइम आलू की फसल ही, आलू और प्याज आ, तोरी घियाई बे 4-5 सब ए मान लो बम्पर निकले। हाँ। भाई आप धरती नहीं माननी देखो आप पानी ट्यूबवेल को बे भी बेनिफिट आप मान लो इनके ऊपर सही सूट करो। हाँ जी। तो भी मैं फिर मैं सब्जी के सागे सागे 2002 और 3 के अंदर एचयू की एक अपनी वैरायटी आई कपास की WH1। जी। तो WH1 जो वैरायटी ना अभी की पैदावार बहुत बढ़िया है बी टाइम। हाँ जी। हाँ जी। 2003 के अंदर में लगाई और बी टाइम में डॉक्टर BS लाठर होया करता अपना कॉटन सेक्शन के अंदर। जी जी। तो बा मैं थोड़ो बीज दियो 150-200 ग्राम बोलो नरेंद्रिया वैरायटी लगा के सीखे जी। तो बहुत ज़बरदस्त वैरायटी हुआ कपास की। तो मैं बोले सर अब कर तो थे थोड़ो बीज दे दियो अगला गेड़ा जमाना कोई नहीं दे तो मेरे को पास भी ना तो रहा। हाँ जी। तो वे बोला कोई बात कौन में था ना सीड प्रोडक्शन को प्रोग्राम देवांगा। जी। 2004 के अंदर वहाँ सीड प्रोडक्शन को प्रोग्राम दियो मैंने एक नाल को। जी। तो भी मैंने बी टाइम के अंदर 40 किलो बीज निकले और वो 600 रुपया किलो बेचो मैं। जी। यानी 24,000 रुपया का नालगा मिलेगा मैंने। हाँ जी। तो फिर मेरे मन के अंदर यहाँ भाई होई भी अब तो तू कुछ ना कुछ तो हट गया तो कर जरूर। हाँ जरूर करके देखा जी। भाई एक अपने किले के अंदर जे 25-30 हजार की पैदा निकला एक नाल निकाले जी। तो 2012 तक आता मेरा दिन का यहाँ आ गई भाई किले के अंदर तो लाखों रुपया कमावे तो अभी कमास के अगर मेहनत करे भाई 1 लाख रुपया 1.25 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया तो किला में कमावा अपने कनाल में जगह दिन लाखों रुपया कमाए नहीं जब मजा आई। जी जी। तो भी फिर मैं बागवानी विभाग मिले मैं बोलो डॉक्टर साहब कुछ हमारा भी टाइम HD होएगा था डॉक्टर रमेश। जी जी। मैं बोले सर मेरे को कुछ हटके खेती करनी है तो कुछ भाई मेरे को अलग से चीज़ बताओ कोई। जी। तो वो उस टाइम उन्होंने मेरे को कहा था कि नरेंद्र तुम पोली हाउस लगा ले। जी। तो इसमें अच्छी इनकम का सोर्सेज है उस टाइम 65% सब्सिडी थी सरकार की। जी। सरकार की और 35% किसान का लगा। जी। तो मेरा स्ट्रक्चर के ऊपर 6 लाख रुपया लग गया बी टाइम में। जी। फिर मैं वह ले गए फिर 2012 में यह खेती स्टार्ट कर दी। जी जी। फिर मैंने 5 साल लगातार इन अंदर खेती करी। फिर इन सोचो भी मेरा जो हॉकी का एरिया खाली रहा कर तो जिस तरह यो 2 मीटर को है ना, हाँ जी हाँ जी। तो इन अंदर यो खाली रहा कर तो मैं यहाँ सोचो यो क्यों नहीं जगह कोई सदुपयोग करे। जी। तो मेरा जो आर बार को एरिया जिस तरह में बिश्नोई बोल एरिया और वे ज़्यादातर डाणिया में रहा है। हाँ जी। तो मैंने सोचो भी क्यों ना बाँ खातर बेबार कोई आया करता हो रहा है प्याज की पौध ले जे करता। हाँ जी हाँ तो जी। बोले यार थोड़ी माने टमाटर मिर्च की और मिल जे तो और बढ़िया है। जी। तो इन एरिया के अंदर फिर मैंने ये सोचा भाई थोड़ा सा एरिया के अंदर ही हज़ारों रुपया बनाए तो तू क्यों ना तू इन्हें नर्सरी में कन्वर्ट कर दे। जी। तो आज हूँ 7 साल पहले यानी करीबन मैं 2017 के अंदर 17-18 के अंदर इन्हें धीरे धीरे नर्सरी में कन्वर्ट करी और आज मैं 6 साल हो रही है। जी। पूरा मैं पोली हाउस की कॉमर्शियल क्रॉप न लेके मैं नर्सरी को काम करूँ। जी जी। क्योंकि बाहर जो किसान नर्सरी तैयार करा कदे तो मौसम की मार आ जाए, हाँ जी। भाई कदे तो पाड़ो पड़ गयो, कदे बारिश ज़्यादा होगी, कदे तूफान आ गयो तो भी नुकसान हो जाए नर्सरी को। जी। तो इनमें मैं फिर भाई अभी प्रोट्रे है, प्रोट्रे के अंदर नर्सरियाँ तैयार कर ली हाँ जी। और वह किसान ऑफ सीजन के अंदर तैयार करके दे दी। जी जी। तो यानी जो मैं एक फसल लिए करता वो करीबन 4-5 लाख की निकलिया करती। अब मैं नर्सरी में यूँ डबल 8-10 लाख रुपया सालाना आराम लेबर काट के बचा ले। नर्सरी करें ज़्यादा बेनिफिट हो। हाँ जी। क्या वैज्ञानिक की था ने कई ऐसा थे असंबड़ा करया बे प्रोटोकॉल या कर करके देखा भाई वैज्ञानिक हैरान हो गया भाई इसी चीज़ें में तैयार कौन कर इसका गांव का लोग बताई इसी बात के भाई इसी चीज़ें तैयार करती वैज्ञानिक क्यों सोचो भाई मैं कर कौन इसका है। देखो जी सब बड़ो किसान तो ही वैज्ञानिक है अभी जी, तो जी।
पण लेकिन जो विज्ञान आज अपने वैज्ञानिक जो बीज अपन अच्छा शोध करके देना आ रहा है, अच्छी तकनीक करके देना आ रहा है, जी जी तो बांगो भी इन अंदर बहुत बड़ो सहयोग है। जी। यानी वैज्ञानिक तौर के ऊपर अगर किसान काम करे जी। तो बहुत उन्नति कर सके है जी। यानी बांगी सलाह या थोड़ो दिमाग को उपयोग करे तो मान लो हर पैदावार यहाँ पर ठीक ले इसका। बहुत अच्छी पैदावार ले इसका जी। जी जी। तो हर किसान रोनो रोवा भाई सब्जियां में हर गाँव में जावा हर किसान कन जावा तो क्या बीज मानो उचित कौन मिलन लग रही हो भाई। बीज की बड़ी मोटी समस्या, कोई पैदावार करे जिया क्या बीज हो गुआर हो बाजरी हो जुआर हो। सब्जी में तो बहुत ही क्या लूट हो हमारे साथ बहुत सा हमारा दर्शक जगह स्पेशल माने के भाई इससे किसान माने मिलाओ देखिए हमारी सब्जी में आज तक घर खातर 2 बेल लगाओ तो भी कामयाब को नहीं। बहुत महंगो बीज ले लिया देख लियो। देखो जी सब्जी है एक हाइब्रिड जो सब्जी है बांगो तो चलो किसान तैयार कौन कर सका हाँ है जी। भाई नरमादा हुआ भी बीज तैयार करा जावे जी जी। और बिंग हुआ जो अपने ओपन वैरायटी का जो बीज हुआ है जी जिस तरह मानो मैं आज 22 साल होगी प्याज की खेती करा जी। तो किसान बिंग वो अपना खुद को बीज तैयार कर सका है। ओपी वैरायटी हुआ तो ओपन हाँ की जी। तो हाइब्रिड ना हुआ तो और अच्छी पैदावार ले सका है। जी यानी 2002 के अंदर जो सब्जी की पैदा करी बीटे मार्ग ने एक प्याज हो जी। प्याज जबरदस्त हो खाने में अच्छो भंडारण क्षमता अच्छी और बोल्टिंग कौन करे कर तो बोल्टिंग मतलब ऊपर झंडो कौन काटा बीज कौन काटा जी जी। तो वह वैरायटी बहुत पसंद आई। गांव में 20 साल खाना ने दियो वहाँ भी कोई यार जबरदस्त अच्छा स्वाद है। हाँ जी। तो धीरे धीरे लाल साल जागी कि भाई बीज तैयार करना आपने जी और नर्सरी तैयार करनी और बेचनी। यानी फालतू बीज हो तो जमींदारान बेच दे वहाँ जी जी। और बाकी आप जो को बीज रख के और नर्सरी तैयार करनी यानी वो भी बहुत बढ़िया स्कोप हो जी। भाई अच्छो प्याज हुआ है अच्छी पैदावार निकला तो किसान का भी दुआना आमदनी हुआ है और हमारे भी दुआना हुआ जी जी। तो अब भी मान लो थे क्या कितनी प्रकार की जिया नर्सरी में कितनी पौध तैयार करो जिया फसल जिया खेत आ सब्जी वाली अपनी। देखो जी मेन तो मारो प्याज को ही हो शुरुआत के अंदर जी, तो जी। ओपन के अंदर मैं प्याज की नर्सरी तैयार करा 1 किलो कदे 1.5 कदे 2 किलो नर्सरी तैयार करा जी बिंग अलावा मैं पोली हाउस के अंदर अभी जुलाई के एंड के अंदर लास्ट में यानी अगस्त फर्स्ट में मैं नर्सरी डालनी स्टार्ट कर दिया। गोभी की है मिर्च की है जी। टमाटर की है वह नर्सरी डाल दी और वो डलती यानी दिसंबर लास्ट के अंदर फिर मैं बेल वर्गीय सब्जियाँ जी यहाँ की है तोरी है करेला है तरकाखड़ी है तरबूज है पेठा बंगा यानी जो कम से कम 10-15 प्रकार का जो बेल वर्गीय हुआ है जी। तो भी किसान ना मिल जाए भी माना किसान भी सच्चा है मान के चालो किंग है 2 ही मन की है कि बेल लगानी है तो 2 बीज बाणियों कौन देश का वो तो पैकेट बेचे जी जी। तो मैं अठूँ भी ना जी ना मानो 3 रुपया की है रेट में जी। 3 रुपया है तो 2 बेल का मैं 6 रुपया लेकर भी दे देगा भाई 2 बेल ये 1 10 5 कत्ती ली जा सके। हाँ किसान और अपनी मानो भाई अगर कोई न्यू कह दे भी मैं बीज दे के तैयार करवाना हाँ जी, चाहूँ हाँ जी। तो मारो 1 रुपया 10 पैसा कॉस्ट है अभी। जी हाँ मान लो अब कई किला में खेती करे किलो 1 आधो 1 किलो वे अगर जे बीज मान लो थान देगी आपकी पौध तैयार करानी चाहो तो करवा सके। हाँ जी बांगो में 1 रुपया 10 पैसा पर प्लांट ले वहाँ प्रति जी, पौधे की कीमत का और बांगो बीज अगर किसान को हुआ तो मैं भी तैयार करके दे दे वहाँ। जी भाई कई बार क्या हुआ कि किसान को खेत खाली को नहीं हो भाई मेरे तो 20 दिन में खेत खाली हाँ हो जी, हाँ जी। और मैं खेत खाली करके वह फलानी सब्जी लगाना चाहूँ जी तो बी टाइम में किसान आपकी अच्छो बीज देगे जी। जो भी आपको देगा वो तैयार करवा हमें सकता है। जो भी वैरायटी ले आके देवा थे बन तैयार करके दे दो। हाँ जी बाकी अथारकन के दे भाई थे थारी तरफ वो कर दियो तो तैयार बा भी सुविधा है। हाँ जी भाई माने 1 एकड़ में लगानी थी आ फलानी वैरायटी तैयार कर दियो। यहाँ भाई इस तरह ना जी जमींदार कह दे भी मान तो आज 20 दिन बाद में पहुंच चाहिए यानी कम से कम 15-20 दिन पहले मान बताना पड़ा जमींदार को भाई माने 1 किलो की चाहिए कनाल 2 कनाल की तो कोई दिक्कत को नहीं इसी तो नर्सरी चलती रहे। जी जी। तो वह मैं जमींदार ने तैयार करके दे दूँगा भाई अच्छो बीज भाई मारी तो यही गारंटी होगा जमीन जो बनी है कनू मैं बीज लाऊंगा दुकानदार को बीज लिया है बिंगो पक्को बिल है वो किसान का नाम कटवा देगा। जी जी। भाई बिल ही सबसे बड़ी संतुष्टि है। जी हाँ भाई एक सबूत है पक्का। सबूत है जी। तो वो कहते हैं मैं तो आधा किलो के अंदर मिर्च लगाई और मन मिर्च को बिल चाहिए तो वो मिर्च को बिल अभी वैरायटी को भी जमींदार ने मिल जाए। तो थाने सरकार की तरफ हूँ या कोई यूनिवर्सिटी की तरफ हूँ कोई सहायता या कोई प्रोत्साहन राशि कदी कोई कड़ी सेमिनार में कोई इसी बात की कोई नहीं बिया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का 2 बार प्रोग्रेसिव फार्मर रैली जी अवार्ड मिलेगा है मैंने जी। एक बार 21,000 मिला 31,000 मिला एक बार 51,000 रुपया मिला जी। और ये सारी यूनिवर्सिटी को भी प्रगतिशील किसान को अवार्ड है वो भी मिलेगा 2 बार। जी। तो अवार्ड तो यूनिवर्सिटी में तो सम्मानित होता रहा जी। जी। तो बाकी और किसान भाइयों को भी बहुत बड़ो अच्छा सहयोग है जी। जी। हाँ
क्या क्वालिटी बेहतरीन रखो भाई साहब थारी पौध के जिया प्याज की बताओ एक दिन में क्या मान लो बहुत सी एक एक एकड़ की पौध बिक जी मान लो क्वालिटी बहुत बढ़िया आज तक थारे पे शिकायत कौन ले इलीगेशन कौन भाई एक ठगी करे है भी सी साफ सुथरी बात बता दीजिए थे बताओ किसान भाई 2 बेल ले जे तो 2 ही दे दियो तो बढ़ियों कौन दे तो इसी बात हूँ एक जगह अपनो लोकल एरिया वो इन बात ने भी त्यागत मजबूती दे भाई एक 2 बेल लेना है कि भाई मास्टर लाग रही हो आपके में 2 लगानी 2 भी थे उपलब्ध कराओ तो आप भी एक बहुत बड़ी बात है। देखो जी वो तो बेचारा ना अगर किसी ने 2 की जरूरत है तो मैं भी ना 100 दे की करांगा के जी जी बिल्कुल ठीक भाई बात है। कंडीशन तो देखो अठे कह दे में तो 100 बेलू नीचे देवा को जी। नहीं लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए भी अगर जरूरत के अनुसार सबने जो होनी है वह दे देनी चाहिए जी जी तो भी अंदर ही फायदा है। अभी न्यू मानो 2 आज परिवार है मियाँ बीबी है 4 2 बच्चा है तो 4 हो गए 4 ने 2 बूंटा मिर्च का बहुत हुआ है वो 100 बूंटा लगा के क्या करेगा। हाँ बिल्कुल भाई बिन थे जत्ती मांगे बत्ती दे तो अब भी मौके की मान लो थारे कन 15-20 दिन तक आपने के वैरायटी मिल गई बहुत सा किसान भी मारे कन फोन भी करी थानू आप संपर्क नंबर दे दिया। अभी देखो जी मिर्च है टमाटर है इन अंदर अलग अलग वैरायटी हैं जी और बैंगन है चप्पन कद्दू है जुगनी पेठा को भी लगाने को टाइम आ रही है गोभी है हाँ जी और ये सारी नर्सरी इस टाइम जो लागने के लायक है। जी जी यानी 15-10 दिन तक ये क्वालिटी मिल बोकरी। हाँ भाई गोभी की तो हर 10-15 दिन बाद में वैरायटी चेंज हो जाए जी लेकिन मिर्च की रह लगभग ऑल ओवर एक ही वैरायटियाँ चलती रहे जी जी तो ये मिल जाए बिंग बाद में अभी जिस तरह फरवरी 1 में देने स्टार्ट कर दे वहाँ में बी टाइम में बेल वर्गीय लगभग सारी और मिर्च और टमाटर ये भी चलता रहे साथ। अगर कोई सब्जी की खेती के बारे में जानकारी लेनी चाहो था ये भी खातर जानकारी उपलब्ध करा दो थारो मिलनो चाहो आनो चाहो कोई किसान करनो चाहो। देखो जी आज के टाइम में व्हाट्सअप जो है फोन है वो सबसे बड़ी सुविधा है जी, किसान जी। के लिए या कोई भी आदमी हो जी जी सर तो फोन करके आस्क है। बाकी अगर कोई इसी खेत की समस्या हुआ है तो व्हाट्सएप पर फोटो भेज का वीडियो बना के देश का तो भी वो निदान करा। हाँ भाई कड़ी दिक्कत आईडियो वो व्हाट्सएप के ऊपर बता दे भैया मेरे खराब होगी या काली पड़ गई पीली पड़ गई तो बिंगो निदान करने खातिर तैयार हो बात चीज भी समाधान करो। देखो जी चाहे कोई किसान हो मार का नाश्ता ही मारो रिकॉर्ड रहे में हर जमींदार ने जी जितनी मारे तरफ सुविधा उपलब्ध होगा बेसारी करावा। जी जी और बात यही है कि थोड़ी कोशिश करके या तो अर्ली मॉर्निंग यानी 7-8 बजे फ़ोन कर ले जी जी या फिर शाम ने 6-7 बजे लेके रात की 9 बजे तक अभी कभी दिन फोन में कर। आप थे ज्यादा बिजी हो। हाँ भाई कई बार ही हैं जी फ़ोन को नहीं उठा सका फिर कह दे भी मारो फ़ोन को नहीं उठाए तो बाहू थोड़ी सी विनती यही है भाई वो शाम ने फ़ोन कर ले तो सब बढ़िया है। अभी दिन में आप कारोबार में लगे उलझ पुलझ हाथ भी माटी में और मोहिड़ा तो फोन उठा भी कौन उसको नहीं बिया तो देखो जी उठाना ही पड़ा काम नहीं तो उठाना करना फिर पड़ा। मान कई लो बार कोई कन चीज कर देन सका ला जी रहे हो, हाँ तो हाँ। कौन उठाई जे। तो भी मैं दिखता हूँ जी थोड़ी सी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब बहुत ही किसानी खातर हमारे कन हजारों लाखों फोन आ रहे भाई समस्या को समाधान करियो और थे थारा नंबर भी दे दिया कोई किसान जानकारी लेनी हो थारो सीधी बातचीत कर ली। बाकी वो आंगो फार्म अंदर था भाई पहले बाहरों दिखा दियो अंदर हर प्रकार की वैरायटी जी भाई साहब बताए भाई जितनी बेल वाली है वे हर प्रकार की मार्केट में उपलब्ध हुआ है और कभी किसी टाइम आगे ली जा सको पहले कोई जानकारी लेनी हो तो नंबर बताया नंबर बाकी मैं लिखी भी दिया बाहू थे व्हाट्सअप के ऊपर या आप बात कर सको क्या बताओ भाई साहब। ये ट्रे के अंदर प्रो ट्रे के अंदर तैयार कर रखी है जी इसमें सारे महीना भी तरबूज लग रहा है चप्पन कद्दू लग रहा है वो भी खरबूजा है वो भी लग रहा है अभी तरतर में लगाना स्टार्ट कर दिया जी भैया अभी मान लो अब शुरुआत ही है। हाँ जी 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 इस बेल वर्गीय सब्जी की भी शुरुआत है जी जी आग अंदर सारा आग अंदर भाई अभी हम अलग अलग हम डालो के भाई साहब छोटी छोटी माटी वाली जगह के डाल रखे हो। ये माटी नहीं है ये माटी की जगह नहीं है जी ये इसमें डलती है कोकोपीट नारियल का बुरादा जी जी परलाइट और वर्मी क्लोराइड जी 3 चीज का अनुपात होता है यानी 3:1:1 जी 3 किलो अगर आपने कोकोपीट ले ली ना जी तो उसमें 1 किलो परलाइट और 1 किलो वर्मी क्लोराइड जी जी वो मिश्रण करके फिर इन ट्रे में भर दे वहाँ जी और फिर ही में तैयार कर ले वहाँ जी। चलो बहुत धन्यवाद भाई साहब आज भी एक प्रजनन क्रिया भी बहुत बढ़िया बताई। बाकी सारा भाइयों निवेदन भैया आज इसी बातचीत मिली बे थाने जरूर बताई बाकी किसी बात में कोई ठगी बग्गी हो किसान के किन प्रकार को आगा तो इसी वीडियो ना पहले बनाई ना कभी आगे बनाओ थारो कोई विचार सुझाव या किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो थे फोन करके भाई साहब सीधी जानकारी ले इसको गांव थाने बता दियो धारणियों जिलो तहसील दोनों फतेहाबाद है बोडिया भी सुनो यहाँ रोड के ऊपर गाँव में निकलता है 2-3 किला निकलता है वो खेत है किसी टाइम आगे पड़ताल कर लियो अंदर को जी हाँ भाई पहले भी बता दियो सारी प्रकार की बेलाड़ी हो चाहे और किसी प्रकार की सब्जी हो किसी प्रकार की खेती के बारे में जानकारी भी ले इसको जी हाँ भाई जी हाँ प्याज हुआ काम शुरुआत करिए प्याज की अभी तक लगातार हर साल ही पौध तैयार करे आम जनमानस खातर वितरित करे इन बारे में जानकारी लें भाई साहब भैया कितना तैयार हो जी और कितना दिन हो गया लगाए राम राम भाई साहब। राम राम जी। तो कितना दिन हो गया था लगाई इन पौध जी शुरुआत थी का प्याज कराई है
पौध मारी जी डालेड़ी है 17 अक्टूबर की अपने। अच्छा 17 अक्टूबर की जी हाँ जी, तो यह 15 दिसंबर तक पहुँच जाए तो नर्सरी है यह तैयार हो जाएगी जी। जी जी। और यानी 15 दिसंबर के बाद में इन्हें वितरित करनी स्टार्ट कर यानी देंगे। 15 तारीख को वितरित, यानी किसान कोई भी ले जा सके हाँ जी, भैया, फिर लगाएंगे लायक हो जी। हाँ यानी प्याज की पौध की थोड़ी सी गर्दनी मजबूत हो जाएगी हाँ जी हाँ जी। और ग्रोथ ठीक हो जाएगी, तो ताकि किसान के खेत में जाके या मरे ना। हाँ जी हाँ जी। यानी जो मारो बीज तैयार करे करता इस साल में 2 एकड़ के अंदर जो प्याज की नर्सरी लगा रखी है, आपको खुद को बीज तैयार करके हाँ जी, और बीज नर्सरी नहीं मारी लगाई है अच्छा जी। खुद को बीज तैयार करके अपनो हाँ आप जी। कोई बिकी पर निर्भर को नहीं, खुद को तैयार करियो। देखो जी, दूसरा ने जो विश्वास है ना, विश्वास से अपना दम पर ही जीतो जाओगो जी जी जी। भाई। अपना हाथों खुद को तैयार करेडो बीज होगा तो ही कर सका भाई। पहली हाँ, बात तो अपना मन ठोक के केस का भैया, अपनी चीज है तो वैरायटी में दम है भाई। यहाँ देखो जाओ ना, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपन कोई भी चीज तैयार करा जी बीऊ पहले अपन पता होना चाहिए इनका के करेक्टर है, जी कैसी वैरायटी है, के इनकी भंडारण क्षमता है, जी। के मार्केट वैल्यू है। जी, जी। जिस तरह मार्केट वैल्यू की बात करा तो इनको कॉपर कलर को तांबा रंगो प्याज है, जी। अपनी वैरायटी के अंदर सब अच्छो बढ़िया अच्छा रेट देना रो है जी। भैया अपने इलाके की दमदार पे है हाँ जी, variety। हाँ जी। और बाकी हर जगह खान में और में बढ़िया मान लो स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है जी। जी जी। दूसरी बात है ऊपर डंठल कौन काटा या हाँ जी, बिल्कुल हाँ ही भाई। जो बीज काट देना यानी में यहाँ का 1 या 2% तो देखो हर चीज के अंदर अपवाद जी, हुआ जी। है, और कई बार वह भी देखने में कौन मिला। जी। तो इनको बीज तैयार कर ले वहाँ में, और फिर खुद को बीज तैयार करके हाँ जी। और फिर खुद की नर्सरी डाल के और जमींदारान दे देगा। जी जी, यानी खुद को बीज तैयार करके खुद की नर्सरी डाल के फिर जमींदारा खातर उपलब्ध है। हाँ जी, यानी 15 बाद में इनकी शुरुआत करी। हाँ 15 दिसंबर की जी। भाई कोई किसान साथी लेना चाहो तो फोन कर ले, फोन नंबर थारा दे दिया। हाँ जी, भी फोन पर इतनी दूर की मैं लेनी है, इतना किलो लेनी है, जो भी कुछ भी है जी, कितनी चाहे 2 किलो ले जानी पड़ा, चाहे 2 कुंटल ले जानी पड़ा, जमींदार आपके इच्छा हाँ अनुसार भाई के- फोन करके आज तो जमा ही फोड़ा कौन पड़े। नहीं 15 के बाद में फोन करने की जरूरत ही अच्छा, कौन 15 बाद में कोई फोन करने की जरूरत हाँ, कौन। हाँ, जी तैयार जी, मिले। तो आती बिकती जी एक दिन में फिर तो फोन नहीं। करके- एक दिन में कभी कभार हुआ है जी, यहाँ देखो 2-4 दिन तो लाग जाए जी, जी। दिन था भाई। कई बार मौसम खराब हो जाए तो जमींदार बेचारा को नहीं आ सकता। हाँ भाई, तो आप भी- मौसम खराब रहो तो बिल्कुल आप बात भी सत्य है। बाकी यानी 15 बाद में शुरुआत है। हाँ जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत ही किसान न्यूज जुड़े, बहुत ही अच्छी बातें बताई भाई। किसान एक बढ़िया मुनाफो लेस कर आपकी सूझबूझ में भाई आप भी ठीक जगह कामयाब हो सके। बाकी थारो सुझाव विचार भाई जरूर थे, फोन करके पूछ लो कि भाई ने जानकारी लेनी हो तो। इंग सागा सागा जी यहाँ प्याज को बीज उत्पादन इस तरह मैं गाजर को बीज उत्पादन करा और जमींदारान करवा वहाँ जी जी भाई। यानी लगभग 300-400 एकड़ के अंदर गाजर है और मूली को अच्छा, गाजर और मूली को साथ में हाँ बीज तैयार करो। बीज तैयार करवा दियो। जी, जी। और कंपनी हमारो टाई अप है जी। जी तो कंपनियां में सीधो डायरेक्ट बीज जमींदारों खरीद के सीधो डायरेक्ट जमींदार ने दे दें, और जो कंपनी रेट देवे ना हाँ जी हाँ जी। वो को वो रेट सारो सारो जमींदार ने देवा में सीधो। यानी कोई बीच में कमीशन कौन, जो कंपनी को हाँ रेट है, भाई, वो सीधे- जमींदार को 1 भी रुपये को देखो न मारा जी। जी जी मानो इस साल हमने गाजर का बीज लगवा रखा 18,000 रुपये कुंटल है। जी कई जमींदारान तो 16 में लगवा रखे हो, कहीं 17 में लगवा रखे हो, कहीं 17.5 में। हाँ जी तो मारो 18,000 रुपया रेट है वो सीधो कंपनी को है। जी और जमींदार यानी एक किस्म सीधो कंपनी हुई जुड़ रही जी, है जी। हमारे माध्यम जी। तो मैं यो भी काम करा करीबन आज 10 साल होगी। अच्छा 10 साल लाऊं, मान लो गाजर मूली को दोनों को बीज लगवाओ हाँ और वो सीधो कंपनी बीच में भी कोई लेनो देनो को नहीं, बीच में ज्यादा कर सको किंतु आ बीच वाली दलाली को नहीं। ना जी चलो बहुत भाई, बहुत बीच में जमींदार को माने बिल्कुल भी पीसो कौन खाड़ो इन अंदर भाई। ये नहीं है कि कंपनियों की रेट ले लियो, हाँ जी। जमींदार ने की रेट लगवा दियो, बीच में कोई हजार करे मार दो। ऐसा दलाली बहुत करे। देखो जी, दुनिया जी- एरिया में करण भी लाग रहे कि लोग ऐसा काम करे। देखो जी, 5 आंगली कदी एक सी को हाँ, बिल्कुल न सत्य हुआ बात जी बिंग अंदर ये बात तो है। अब जी यहाँ मूली है भाई, मूली को भी बीज तैयार करवा, हाईब्रिड भी है, दूसरी भी है। जी तो मैं तो ये काम टाइमली अगर किसान मिल लेना, जिस तरह अभी मैं 400 एकड़ को गाजर को बीज बांट चुका, जी जी तो अभी मार्केट में बीज को नहीं। हाँ भाई, और उपलब्धि कौन करा हाँ, सकता? तो जी, टाइमली मिल के जमींदार अगर कोई भाई फसल चक्कर अपनाना चाहे जी तो आज का जी अपने भाई सरसों के अंदर मरगोजे की दिक्कत हाँ, है। मेरे को जगह अपने इलाके में ज्यादा आ रही है। हाँ जी। तो मरगोजा रही भाई, अगर पानी को थोड़ा सा साधन है बिंकना तो गाजर को भी बीज तैयार कर सका है, क्यों गाजर के अंदर मरगोजो को नहीं आवे। जी जी मूली है कह दे भी मेरे को तो कतई 2 ही पानी की स्वांज है या 1 ही पानी को है, तो मूली की पैदा ले इसका जी। मूली के अंदर भी मरगोजा को कम नुकसान हुआ है। अच्छा, मूली के अंदर भी कम है। हाँ, चलो या जिस तरह कणक है अपनी, कणक के अंदर निमाटोड आ जाए, मूल्या रोग आ हाँ जाए, जी, अब बड़ो भारी तो है। बिंग अंदर भी फसल चक्कर बदलना चाहे जमींदार जी भाई। मरगोजो आज ये मेरा निमाटोड भी है, तो बिंग जी के अपने गाजर या मूली लगा के अब किसान बात भी जगह कामयाब है, मूली लगाओ या गाजर कामयाब है। हाँ भाई किसान कृषि चक्र अपना आगे मान लो किन की आपको जुगाड़ बना सके। नहीं, मेन तो देखो जी कृषि चक्र को तो फसल चक्र तो अपनानो ही पड़ी। हाँ बिल्कुल, आ तो वैज्ञानिक पद्धति सरकार भी अपनानो बहुत पड़ी। सा प्रयास करे जी भाई कृषि चक्र अपनाओ
हाँ भाई मेन चीज या देखो जी कि जमींदार का घर है या दूसरो कोई भी आदमी बिंगा डेली को घर खर्चो है। हाँ जी। और मोटी फसल आप करा तो जमींदार के अंदर मात्र 2 ही दिन पीसो आवे। जी जी। एक दिन कणक बेचिए और एक दिन नरमो बेचिए हो। जी। लेकिन जो बाकी जो 363 दिन बचे हैं भी 63 दिन तो पीसांगू जुगाड़ को नहीं। हाँ जी। तो मैं तो किसान ने यही कहूँ भी चाहे वो दूध बेचे आपको डेयरी को छोटो सो व्यवसाय स्टार्ट करे, चाहे वो सब्जी को उत्पादन करे, चाहे वो फल को करे, भाई बी कने अगर डेली को खर्चो है ना तो डेली को इनकम को अगर सोर्सेज हो किसान कने जी। तो ही किसान उन्नति करेगो। जी। बाकी उन्नति को यानी घर बार आपके बच्चा बालकन ठीक पढ़ास के भाई सागे थोड़ा घणो एक्स्ट्रा चालनो पड़ी, मान लो रोज की 10-5 की आमदनी हुए। हाँ साइड बिजनेस है। जी, जी। साइड बिजनेस तो देखो जी किसान ने लेनो पड़ी। जी जी। अगर साइड बिजनेस किसान ने ले ली तो किसान अच्छो इनकम प्राप्त कर सके। जी जी। दूसरी मेरी किसान भाइयों एक विनती और है जी, जी जो डेली खर्चो है घर को जी। आए और वेगा, जी। जब तक किसान अपने पास लिखित में नहीं रखेगा जी। तब तक किसान उन्नति नहीं कर सकता। जी। भाई अपने पास ही टारगेट इनकम होना भी चाहिए। लिखेड़ी लागत भी लिखनी चाहिए। हाँ जी, भाई मेरे घर के अंदर मेरी आ इनकम हुई है, मेरो इतो डेली को खर्चो लागन आ रहा है, जी, तो जी। एक तो बिना भी चीजों संतुष्टि हो जाई जी। भी ठीक है तू कतो पैदा करे, आगे कोई कदम उठानो चाहे, ब्याह है, शादी है, बाग है, मकान ले खरीद है, जी। तो बिंग अंदर बिंग वो सही संतुलित बन जाए भी मैं इतनी चीज हाँ आकस को बैलेंस तेरे कने इतो वो एक मान लो बात अड़ दिमाग में भी नोट हो जीवा। भाई बाणियों है, बाणियों की ने देवे तो लिखा है, जी जी। लेवे तो लिखा है, जी। तो सारी चीज को बायोडाटा है तो बाणियों को हिसाब से ही हुआ है। बिल्कुल। बी तरह ही किसान ने भी अपनो लगाना चाहिए भाई, खातो किसान के ने भी अपनो होना चाहिए। मैं 7 साल हूँ मारा घर को एक एक पीसो लिख देवा, यानी 20-30-50 रुपया को नहीं 100 ऊपर खर्च हो गया तो वो लिख लियो। तो बी क्या है कि आदमी की जो गाड़ी है कठी मान के चालो कोई कदम उठानो चाहे तो बिन पता हो तेरे कने के बैलेंस है, तू के काम कर सके। भाई आप ये गजब की बात बताई भाई साहब जी। यहाँ अपन भाई हर किसान ने आपको 10-20 सारी चीज ने छोड़ के 100-50 साड़ी का 71 भाई खातो लगाना चाहिए अगर प्रगति करनी है, बिन लेखो जो खुराक और परिवार ने ठीक चलाना हो तो। हाँ भैया बहुत ही गजब की अच्छी बात बताई हर किसान भाई खातर भाई एक जनहित की बात बताइए। और बतावा क्या बतावा नहीं और तो क्या बतावा जी, मैं तो यही काम भी आए और वेगा लिखित में अंदर जो आदमी के करना हुआ गो। जी जी। तो आदमी एक बार घाटो खावेगो तो मैंने बेरो पड़ जाएगो, तेरी लागत कितनी है, तेरे इतनो घाटो आगे तन कुकर बढ़नो है, जी, जी। तन के नया विकल्प लेना है, तन खेती बढ़िया लेनी है, तन सब्जी करना है, तो वो अगर बिना पतो होगा नहीं तो करेगो। और अगर पतो ही ना होगा आए रहेगो बिना लागत को आएगो तो के करेगो वो। भाई आ चीज बिन दिशा निर्देश नहीं करिया करी भाई, तू लागत आगे तो बिना रास्तो दिखाए भाई वो काम कर, बचत हो तो भाई मजबूती मिली भाई वो काम आप यूँ करना चाहिए। हाँ, अभी देखो देखने में एक और आने लग रही है ना, हर किसान यही कह रहा है। हाँ जी। चाहे आज को कोई बच्चों पढ़ा नहीं तो भी बच्चा ने सारों पहले भी माँ बाप आई का यानी ताई करी नहीं तो खेती तो घाटे को सौदा है। घाटे को सौदा बिल्कुल आए हर यानी औलाद के अंदर भी अपनी जो है ना ये संस्कार पैदा कर दिया, बोले बिंगे में मार रहा है, बोले खेती तो मन करनी को नहीं। हाँ जी। हाँ भाई सारी बात अगर बार बार घाटे घाटे को जी जी। तो देखो बिंगली घाटे को सौदा है तो घाटो तो 1 या 2 फसल में या 3 फसल में, सारी फसल में घाटो तो नहीं। बिल्कुल सत्य बात है भाई साहब बिल्कुल। दूसरी बात एक और देखने लग रही है, अभी देखो अपनो जो आम जमींदार है ने जी। आम जमींदार बीजी तो किला बीजी जी। कनाल में कौन थोड़ी बीजे, शुरुआत करके कौन दी कनाल में कौन करे, वो कहे तो भाई मैं बीज हूं तो बोले किला में बीज हूं। हाँ जी। किनाल 2 कनाल की के बीज नहीं है मैंने। जी जी। तो माड़ी है कदे भी जो सैनी कौम है सबसे चतुर कौम मानी जावा जी। हाँ भाई सैनी समझदार कदे चतुर किले के कौम अंदर है एक सब्जी कौन बीजा है, वो 3-4 सब्जी बीजी क्यों बीजी, वो यहाँ कहीं बोले यार एक सब्जी को भाव भी मर सका है, जी। एक सब्जी में बीमारी भी आ सका हाँ है, जी। लेकिन मन 2 सब्जी तो बचा सका है। जी जी। और एक सब्जी बीजली भी में बीमारी आ गया भाव मर गई तो बहुत फिर 3 तलाक ही काट देगा कोई मुर्गे में तो सागर ही कौन ले। कई मिसी बनी भी है जमींदार नहीं बने जी, देखो जी कदम उठा ले उतार चढ़ाव अंतर हर परिवर्तन है। आज बिल्कुल सत्य बात है भाई तो साहब। किसान नु यही विनती करा भी एक तो एक फसल ना बीजे 2-3 फसल बीजे जी और संतुलित आप गए यानी लेबर का हिसाब हूँ जी। मार्केट बेचन का हिसाब हूँ हाँ जी, हाँ जी। सारा को संतुलित बना के और सब्जी की भी पैदा करा। तो मैं तो यह कहूँ भी जगह जमींदार का 5 किला जमीन है हाँ जी, हाँ नहीं जी। वो 1 किले के अंदर सब्जी जरूर करो जी। भी 1 किले के अंदर बिंगा जो बच्चा है जी बिंगा घर का जो सदस्य है जी। यानी किसान ने में अल्प रोजगार मानना, रोजगार को नहीं किसान को, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि साल में 365 दिन हुआ है और आज की टाइम के अंदर किसान साल में यहाँ का
1.5-2 महीना मुश्किल काम करे, हाँ जी यानी वो 10 किला आराम की खावे। जी। चाहे हमारी बात दोहरी लागी, मैं किसान हूँ। हाँ भाई, खुद किसान और एक लेकिन- एक बात को ज्ञान है। हाँ जी। भाई 10 महीना जो आराम की खावा गो, जी। तो वो आराम की तो यूं सोचो नहीं भी 2 दिन भी तो दोहरी हो जाए, हाँ जी, और वो हाँ तो जी। 10 महीना हो हाँ गया। भाई, 10 महीना लगातार बहुत हो जी। तो भी 10 महीना के अंदर भी ना रोजगार देखना चाहिए। जी, जी, जी। भाई मेरे कहना जे खेत ही 5 किला खेत है, तो मैं 1 किला में की घिया लगा लूँ, की गुआर फड़ी लगा लूँ, या काकड़िया लगा लूँ, तो मैं मंडी बेच के मेरे रोजगार भी मिलेगा, हाँ जी, हाँ और दो आएगो साधन भी हाँ मिलेगा भाई, जमींदार घरा को। के इनकी 2 पैसा रोज का जुड़ी। हाँ जी। तो मैं तो यही किसान हूँ, काम भी चलो खेती के सागे सागे जब तक किसान साइड बिजनेस ने अपना आई, जी, जी। अब तक किसान प्रगति कौन कर सके जी। जी जी, इतने घाटे को सौदो जी कहाँ बस रहेगो जी, इन कोई कौन बचा हाँ भाई, सके। कौन बचा सके, 2 फसलों पर ही निर्भर रहा था। मैं स्प्रे घास के लिए कौन सी करेडी है जी? घास चल- के लिए शुरू में ही पेंडा करेडी है जी हमारी। पेंडा। हाँ पेंडे में था लेन जो आवा स्टोम्प एक्स्ट्रा 32 ml 35 ml एक कनाल एरियम। अच्छा। फिर थोड़ा बहुत घास निकली अभी, तो मैं ही गोलगी मारी 5 ml एक कनाल के पीछे। अभी चिद्दो मारो कोई दिखे मुश्किल हो नहीं, तो वो चुगला है। भाई खुद को कोई रह तो बुआता हूँ निकलवा दो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भाई एक बहुत ही अच्छी जनहित की सुझाव नहीं, बहुत अच्छी बात आमी पूछी बाकी जनहित की अच्छी एक जमींदारों घाटे को सौदो भी किया दूर कर सकार किया भाई साइड बिजनेस के बिना आप किया आगे कौन बढ़ सका, सारी बातें विस्तार बताई। सारा बहन भाई निवेदन भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे तक पहुँचाई, और की भाई इनको जानकारी लेनी हो तो भाई साहब का नंबर डाल दिया, सीधा संपर्क करके जी बताए। वही सुबह शाम को थोड़ा ध्यान रखे दिन में, क्योंकि लगातार लगे रहा आप मेहनत करें बहुत ज़्यादा, हर भी मेहनत कोई फल है का जी कामयाबी पूछ रही यार, हर इलाका मांगी नाम है जान पहचान है। तो सारा बहन भाई जय गौ माता, जय श्री राम।